नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। हम गाजीपुर बॉर्डर हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर मेरे साथ हैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। देश में एक मामला बहुत गर्मा रहा है और मामला है उन्नाव से। उन्नाव में जिस प्रकार से 3 दलित बच्चियां, मासूम बच्ची मैं कह सकता हूं, और जिस प्रकार से अचेत अवस्था में वो मिली, जब उनके माँ बाप को पता चला तो तीनों बच्चियों को ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और वहाँ पर जाकर के पता चला कि 2 बच्चियों की जो है वो डेथ हो चुकी है और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। अब सवाल ये उठता है कि जब मैं इस बात पर चर्चा कर रहा हूँ और तो मुझे फिर मनीषा वाल्मीकि जो हाथरस का मामला था उसकी याद आती है। ठीक जिस प्रकार से मनीषा वाल्मीकि को अगर समय से इलाज मिलता तो शायद मनीषा वाल्मीकि हमारे बीच होती, लेकिन उसको समय से इलाज नहीं दिया गया, समय से दिल्ली रेफ़र नहीं किया गया, तो मनीषा वाल्मीकि हमारे बीच नहीं रही। वही सेम स्थिति उन्नाव मामले में भी पुलिस जो है वो अपना रही है और जो तीसरी बच्ची ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है उसको वो सही ट्रीटमेंट नहीं दे रही है। इस मामले पर मैं बंते जी के साथ बातचीत करूंगा। बंते जी, जो उन्नाव वाला मामला हुआ है 3 बच्चियों के साथ में, कैसे देखते हैं? भारतीय इतिहास में ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है और ख़ास तौर से जो सत्ताधीश पार्टी है जिसने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत बुरी तरह से धूमिल हुआ है। और मेरा तो आह्वान है, मेरा तो एक कह सकता है कि आह्वान है पूरे देश के सभी लोगों से कि बेटियों का आप साथ दें। और उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही योगी बाबा से मेरा कहना है कि जब तुमसे उत्तर प्रदेश नहीं चलाया जा रहा है तो आप गोरखपुर जाकर के घंटा हिलाइए। क्या ज़रूरत है मुख्यमंत्री बने बैठे हो जब आपसे देश नहीं संभाला जा रहा है? छोटी छोटी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, अपराध हो रहा है, उन्हें मार दिया जा रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर सही से उसकी जांच की जाए, और उसकी जांच मेडिकल वहाँ नहीं, यूपी में हमें विश्वास नहीं है, अगर उसका उन बेटियों का मेडिकल दिल्ली कराया जाए तो मुझे पूरा विश्वास है, या राजस्थान में कराया जाए, मुझे पूरा विश्वास है उन दोनों बेटियों के साथ रेप निकलेगा। रेप करके उन्हें मारा गया है वो, और कोई उन्हें छोटी बेटियों को क्यों मार देगा? अगर कोई दुश्मनी निकालता है तो बेटे से निकालता है, आदमी से निकालता है, बेटियों पर नहीं निकालता है। वो रेप है। और जो बेटी जिसके साथ इलाज अच्छा नहीं हो रहा है, ये जानबूझकर के इलाज इसलिए अच्छा नहीं कर रहे, उसे भी मारना चाह रहे हैं ताकि अगर ये ठीक हो जाएगी तो सही सही जवाब दे देगी, पूरा देश के चेहरे पर कालिख लग जाएगी, इसलिए उसका इलाज भी ठीक से नहीं किया जा रहा है। बंते जी, मेडिकल में पुष्टि हुई है कि जो 2 बच्चियां जिनकी मेडिकल हुआ है उसमें आया है कि उन बच्चियों को पॉइजन दिया, जहर दिया गया है। बस 12 वर्ष की बच्ची, 13 वर्ष की बच्ची अपने आप तो जहर खा नहीं सकती है। जी, उनके माँ बाप ने कहा था कि मेरी बच्ची के पैर बंधे हैं। पूरे गांव ने देखा था, उसका गले में फांसी लगाई गई थी और गांव के कई लोगों ने देखा गया था कि बेटी के शरीर पर खून भी लगा है। अच्छा ये बताइए, गले में फिर फंदा क्यों लटकाया गया? उसके पैर क्यों बंधे थे जब जहर खाया है? ये सब सरकार जानबूझकर के ड्रामा कर रही है। जब पूरे देश में किरकिरी हो रही है, पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है, अभी ये षड्यंत्र पर उतर आए। अब इन्होंने डॉक्टरों को खरीद लिया है, डॉक्टरों को धमकी दी है कि मेडिकल रिपोर्ट बदलिए, इसलिए मामला ऐसा हुआ है। न सही माने में वो रेप है। बच्ची के जो पिता हैं उनको नज़रबंद कर दिया गया, लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, मीडिया को वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है। मतलब इतनी हिटलरशाही क्यों? पिता को सच्चाई पता है कि मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है, रेप करके उसे मारा गया है, इसलिए उस पिता को 10 बीघे पट्टे का झांसा दिया जा रहा है। उसको 50 लाख रुपए का झांसा दिया डीएम ने, इसीलिए, और उसका मुंह बंद किया गया है कि तेरी बेटी जिंदा रहती तो क्या कर सकती, तुझे हम इतना दे रहे हैं। सोचिए, देश भारत में बेटी पढ़ाओ के नारों किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। मतलब 3 बच्चियों की कीमत 50 लाख और 10 बीघे ज़मीन। ऐसी सरकार ये है, करना चाह रही है। और अकेला ये उन्नाव में नहीं, अभी मुरादाबाद में एक बेटी, उसका नाम है ज्योति, प्रियंका ज्योति, जो ट्यूशन पढ़ा के अपने घर का खर्च चलाती थी, दरिंदों ने रेप किया, एक ने नहीं 10 ने किया और उसे बाद में मार डाला। ऐसी जाने कितनी रोज घटनाएं होती हैं, तो प्रकाश में आ गई हैं। जाने ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो माँ बाप बताते नहीं हैं, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते हैं। ये मानसिकता है और ये मानसिकता तब तक बनी रहेगी जब तक देश भारत में ऊंच नीच, छुआछूत और ऊंचाई नीचाई का भाव बना रहेगा। हम इनसे ऊंचे, हमारी मूंछ बड़ी है, ये छोटी जाति का है। ये जो भाव है ना, ये भाव व्यक्ति में अहंकार पैदा करता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है देश भारत की संविधान के विरोध की व्यवस्था, जिसे हम चातुर्य बड़ व्यवस्था कहते हैं, उसका दोष है ये। उसी की वजह से ये सब हो रहा है, जिसमें नारी को अबला माना जाता है, जिसमें नारी को प्रयोग करने की वस्तु मानी जाती है। आदमी प्रधान देश है, ये पुरुष प्रधान देश है।
है। आदमी अपने घमंड में चूर रहता है, महिलाओं की इज्जत नहीं करता है, छोटी छोटी बेटियों की इज्जत नहीं करता है। इसलिए दरिंद्र ये पैदा हो रहे हैं जो छोटी बेटियों बंते को जी, नोच आपने पा रहे कहा कि जो संविधान के विरोध में ताकत काम कर रही हैं वो इसके लिए जिम्मेवार हैं। एक बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि जब संविधान देश के अंदर लागू हुआ तो उसमें ये कहा गया कि आज से पूर्व में जितने कानून मुल्क भर में थे वो रद्द किए जाते हैं और अब संविधान जो है वो देश का कानून है। उसके बावजूद भी कौन से कानून है जो काम कर रहे हैं, कौन सी मानसिकता है जो काम कर रहे हैं? आज भी देश भारत में ऐसे बहुत लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं, बस थोड़ा बहुत जान लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कोई नहीं। अस्पृश्यता का विरोध है संविधान में पूरी तरह से लागू है, जातिवाद का विरोध संविधान पूरी तरह से लागू है, वर्ग भेद का विरोध है संविधान पूरी तरह से लागू है, छुआछूत का पूरी तरह से लागू है। ऐसा कोई गांव आप बताइए जिसमें सभी जाति बिरादरी के लोग बैठ के इकट्ठा खाना खा लेते हो? आज भी अगर कोई सुंदर लड़की किसी शेड्यूल कास्ट में पैदा हो जाती है, अरे बहुत अच्छी लड़की पैदा इसके घर में हो गई है, जरूर कोई ऊपर वाले की कृपा रही होगी, ऐसी नज़रों से करके ये देखते हैं। आज भी आप चले जाइए, इतनी बुरी दृष्टि लोगों की है। बंते जी, एक बड़ा सवाल जो आपने उठाया कि मतलब किस प्रकार से लोग जो बहन बेटियों के साथ में, सरकार का पहले दिन से नारा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और चाहे मोदी जी तो मोदी जी तो कहते हैं कि मैं तो फ़कीर आदमी हूँ और योगी जी तो खुद फ़कीर हैं, फ़कीर के बहाने में, उसके बाद भी बेटियों की रक्षा नहीं हो पा रही, सुरक्षा नहीं हो पा रही है, जाति के आधार पर बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण है भाजपा में जितने भी नेता हैं और भाजपा में जितने भी मंत्री हैं, लगभग उसमें आधे से ज़्यादा रेपिस्ट हैं जिन पर रेप के केस लगे हुए हैं, और रियल जीवन में उन्होंने ये सब किया है। उन्होंने अच्छाई छोड़ सारे अवगुण किए हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है दुनिया का जिन्होंने नहीं किया है। हालांकि दोष उनका भी, दोष समाज का भी है। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, कोई मास्टर बना रहा है, कोई डॉक्टर बना रहा है, कोई इंजीनियर बना रहा है। जो लड़का किसी काम का नहीं होता उसे नेता बनाते हैं, और जब वो देश का प्रधानमंत्री हो जाता है, जब आपको उंगली पर नचाता फिर आप चिल्लाते हैं। ये दोष समाज का भी है कि समाज के लोग पढ़े लिखे बच्चों को नेता बनाने के लिए आगे नहीं आते हैं। ये डॉक्टर मास्टर बनाते रहते हैं, इन्हें पता नहीं नेता बना करके गुलाम बना लेता बाद में। ये मामला समाज का भी है। आपने कहा ये मामला समाज का भी है। समाज जो है वो चाहता है कि बेटियों के साथ रेप ना हो, समाज चाहता है कि बेटी पढ़ें, बेटी आगे बढ़ें, बेटी देश में, उनका माँ बाप चाहते हैं कि उनका नाम रोशन करें। लेकिन इसी समाज में वो भी लोग हैं, जैसा बताया आपने, कि जो बेटियों को घृणा की नज़र से देखते हैं, जातिवाद की नज़र से देखते हैं, छुआछूत की नज़र से देखते हैं, और उसी के चलते देश भर में जितने बलात्कार होते हैं, एक सर्वे के अनुसार टोटल बलात्कारों में लगभग 77% बलात्कार जो है वो दलित समाज के साथ होते हैं। ये जो जातिगत मानसिकता है, जातिगत जो द्वेष है मन मस्तिष्क में, इसको कैसे निकाला जा सकता है? देखिए, बिना पढ़े लिखे लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा सन्यासी जिसका भी वीडियो वायरल हुआ था, उसने कहा था कि महिलाओं को रजस्वला के समय खाना नहीं बनाना चाहिए। सोचिए कितनी गंदी सोच है। वो अपनी बहन से कहे, अपनी माता से कहे, नहीं कहता है, लेकिन लोगों को प्रवचन दे रहा है कि जब महिला रजस्वला हो तो उसे सिर्फ आराम करना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए। कोई भी समाज में उसे का वो अछूत हो जाती है, उसको कोई चीज़ छूना नहीं चाहिए। और जबकि बेवकूफ़ ये भी कह रहा है कि अगर रजस्वला महिला ना हो तो संतान पैदा नहीं कर सकती है। दोनों बातें देश भारत में चलती हैं। तो ऐसे एक्चुअली ये देश ऐसी खराब विचारधारा के लोगों के हाथ में आज है जो ये मानते ही नहीं कि गलत कार्य हो रहा है। रेप जैसी घटनाओं को, बलात्कार जैसी घटनाओं को, शोषण जैसी घटनाओं को, हत्या जैसी घटनाओं को ये मानते हैं कि ये तो पहले से भी होता रहा है। पहले से भी होता रहा है। तो दोस्तों, बहुत सारी बात मैंने बंते जी के साथ की, और ख़ास तौर से जो उन्नाव मामला है, बेटियों का मामला है, और बेटी किसी की भी हो, बेटी देश की बेटी है, उसको न्याय मिलना चाहिए। और सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि न्याय तक बात नहीं जानी चाहिए, बेटियों के साथ शोषण नहीं होना चाहिए। बेटी बेटी है और बेटी समाज का गौरव है। बेटी SC की हो, ST की हो, OBC की हो, माइनॉरिटी की हो, सवर्ण समाज की हो, वो देश की बेटी, और देश की बेटी का सम्मान होना चाहिए, मान होना चाहिए। और क्योंकि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि हम किसी भी देश की उन्नति का जो पैमाना है वो इस बात से माप सकते हैं कि उस देश में महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। ये बात डॉक्टर अम्बेडकर ने आज से लगभग 60, 65 या 70 या 80 साल पहले कही थी। 80 साल पहले बाबा साहब ने कहा कि ये बात कही, लेकिन 80 साल के बाद में, संविधान लागू होने के लगभग 72 साल के बाद में भी बेटियों का बलात्कार होता है, मासूम बच्चियों को शिकार बनाया जाता है। ये कौन सी मानसिकता के लोग हैं, ये कौन लोग हैं, इनको चिन्हित करना चाहिए, और कम से कम अपने गली मोहल्ले में ऐसे लोगों से सावधान रहें। बेटियों की रक्षा करें, सुरक्षा करें, और अपनी बेटियों के, क्योंकि आपने अपनी बेटियों के लिए सपने सजाएं। मैं राहुल नागपाल, गाजीपुर बॉर्डर, कैमरामैन CL बोध के साथ।